तो बच्चों हमने जो इससे पहले जो वीडियो में देखा था तो हम बात कर रहे थे जनन की। किसकी बात कर रहे थे? जनन की। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की हम क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। तो इसमें हम देखिए जनन हमने कहा था कि उसको कहते हैं कि जैसे कोई दो व्यक्ति या एक कोशिकी या मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? जनन को करते हैं। दूसरी बात क्या है कि एक जीव अपने समान छोटे जीव को जन्म देना ही क्या है? जनन है। जैसे अपने समान जो जीव जो है जन्म देगा उसी को हम क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। दूसरी बात क्या है कि किसी जन्म को या किसी ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए कुछ कंडीशन भी अप्लाई होती हैं। अप्लाई मतलब कि जो किस प्रकार से वो जनन करेगा इसके लिए क्या है? कुछ चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप देखेंगे कि उसका जो कंडीशन है वो है उसका निवास। क्या होता है उसका? क्या होता है? निवास स्थान। क्या होगा उसका निवास स्थान? ये भी एक कंडीशन उसमें आती है कि क्या है उसका निवास स्थान हो गया। उसकी आंतरिक क्रियाएं क्या है? आंतरिक क्रिया किस प्रकार से उसकी होती है? आपने आंतरिक क्रिया का मतलब कि उसमें किस प्रकार का जो है हार्मोनल जो कंडीशन है वो होता है। अन्य कोई कारकों के सामूहिक रूप से, इसके अलावा जो किसी प्रकार के अगर कोई कारक उसमें होते हैं तो उससे क्या होता है? आंतरिक क्रिया होती है। दूसरा हमने कहा था कि जनन के प्रकार। ठीक है, जो जनन है आप देखेंगे जनन के प्रकार कितने प्रकार से हमने कहा था कि जनन कितने प्रकार का होता है। इन कंडीशनों के आधार पर जनन जो है दो प्रकार से हमने कहा था। एक कहा था हमने कि पहला क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कहा था हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमने कहा था। ठीक है, दूसरी इसमें देखिए हम क्यों जनन की प्रक्रिया को दो प्रकार से कह रहे हैं कि एक एसेक्सुअल होगा और दूसरा क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो देखिए पहला इसमें क्या है कि इनमें देखो जीवों की भागीदारी होने के कारण इन दोनों को देखिए किसी में रिप्रोडक्शन में एक जीव का दो जीव यानी एक जीव का दूसरे जीव में भागीदारी करना इन दोनों को क्या करता है? अलग अलग दर्शाता है। अगर कोई जीव एकल तरीके से क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहा है, माने एक ही जीव है और वो ऑफस्प्रिंग कर रहा है, तो वो जो है एक अलग तरीका हो गया। और दूसरा देखिए कि एक तरीका क्या हो गया कि जैसे मेल है या फीमेल है, नर और मादा है, वो दोनों के संबंध होने से क्या हो रहा है? ऑफस्प्रिंग होगी। तो उस कंडीशन यानी एक और दो, एक के मिलने से जो जनन हो रहा है और दो के मिलने से जो जनन हो रहा है, इन दोनों के कारण जनन की प्रक्रिया को क्या किया गया? दो प्रकार से बांट दिया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए जनन में क्या होता है कि एक या दो की भागीदारी के कारण क्या हो रहा है? जनन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है देखिए कि जितने भी एक कोशिकीय प्रोटेस्टा, अक्सर इसमें जो आता है वो आता है आपके प्रोस्टिस्टा और दूसरा जो है मोनेरा। क्या आते हैं? मोनेरा। जगत के जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यानी कि अलैंगिक जनन को करते हैं। दूसरी बात यह है कि अलैंगिक जनन में वास्तव में होता क्या है? देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है कि नया जीव है वो युग्मकों, देखिए एक शब्द है युग्मकों। ठीक है, जो युग्मक है
वो युग्मकों के संलग्न के बिना ही होता है। क्या होता है उसमें जो है, इसके बिना क्या होगा, जनन हो जाएगा। युग्मकों के बिना ही जन्म होता है। यानी संतति की उत्पत्ति के लिए जो संतान उत्पत्ति है उसमें केवल एकल जीव की क्या होगी, भागीदारी होगी। क्या होगी, एकल जीव की भागीदारी क्या होगी, इसमें होगी। ठीक है, आया समझ में। देखिए ये क्या हो रहा है, आप समझिए इस बात को कि जो जीव है वो बिना युग्मकों के, जो युग्मक होते हैं युग्मकों के बिना ही क्या होगा, जीव क्या करेगा, जनन को करेगा। तो जब युग्मक नहीं होगा तो युग्मक के बिना करेगा तो क्या होगा, एकल जीव होगा, यानी कि सिंगल कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव होगा और उसको किसी की भागीदारी की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा होगा जैसे अमीबा, प्रोटेस्टा और मोनेरा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इनमें क्या होता है कि एकल, उसमें पौधे भी हैं, कुछ पौधे भी हैं, कुछ जो है प्लांट है, कुछ एनिमल्स हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, एकल जीव के कारण। तो इस प्रकार के जनन को जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आया समझ में। दूसरा देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब दो विपरीत लिंग वाले क्या होते हैं, दो विपरीत लिंग वाले जो जन हैं, देखिए इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, देखिए दूसरे नंबर का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए हमने कहा कि जब क्या होगा, दो विपरीत लिंग वाले, विपरीत लिंग वाले क्या होगा, दो विपरीत लिंग वाले, देखिए इसमें देखिए दो विपरीत लिंग वाले जो जनक हैं, जो क्या है, जनक हैं, वो क्या करेंगे, भाग लेंगे। दो विपरीत लिंग वाले जनक क्या करेंगे, भाग लेंगे तो जनन की प्रक्रिया क्या होगी, संभव हो पाएगी। क्या हो पाएगी, संभव हो पाएगी। तो इसमें देखिए जब दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेंगे तो उसमें क्या होगा, या तो नर होगा और दूसरा क्या होगा, मादा। दूसरा क्या होगा, मादा। जब नर और मादा इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे, तब देखिए तब क्या होगा, जनन होगा। क्या होगा, जनन होगा। तो आप ये कह सकते हैं, तो जब जनन होगा तो उससे क्या होगा, युग्मक, देखिए युग्मक इसको कहते हैं गैमेट। क्या कहते हैं, गैमेट, ठीक है। जो गैमेट, जब युग्मक जो गैमेट है में युग्मन होगा, क्या होगा, युग्मन। क्या होगा, युग्मन, मतलब कि युग्मकों में युग्मन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए जब गैमेट्स में युग्मन होंगे तभी क्या, देखिए युग्मकों में युग्मन का होना ही क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आया समझ में। तो ये फिलहाल आपको जो है एक इंट्रोडक्शन हमने जो है लैंगिक और अलैंगिक जनन का बताया। इससे आगे ये थोड़ा सा इसमें आपने समझना है, आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है लैंगिक जनन में क्या होगा, अलैंगिक जनन में क्या होगा। उसमें बिना युग्मक के भी क्या होगा, जनन हो जाए, यानी वो क्या है, एकल है, इसलिए यानी इसकी एब्सेंसी हो जाएगी, वहां पे गैमेट्स की एब्सेंसी हो जाएगी। तो क्या होगा,
जनन हो जाएगा, ऑब्वियसली। और अगर ये दोनों नर और मादा और युग्मक में युग्मन होगा तो क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन हो जाएगा। तो जितने भी जीवों में ये होगा तो आप फटक से समझ जाएंगे कि किसमें लैंगिक जनन हो रहा है, किसमें अलैंगिक जनन हो रहा है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे, एसेक्सुअल की। किस किस जीव में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है वो हम बात करेंगे, जैसे प्रोटेस्टा या मोनेरा जगत के जितने भी प्राणी हैं। तो आगे की वीडियो में आप इसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।